किसी की भावनाओं को समझने की कोशिश करना कभी-कभी निराशाजनक और उलझन भरा हो सकता है, लेकिन अक्सर कुछ छोटे छोटे संकेत होते हैं जो यह बता सकते हैं कि वो क्या महसूस कर रहे हैं। बॉडी लैंग्वेज से लेकर बात करने के तरीके तक हम उन छोटे छोटे इशारों पर बात करेंगे जो यह बताते हैं कि आपका क्रश चुपचाप आपका ध्यान चाहता है। तो डेटिंग के रहस्यों को जानने और अपनी रोमांटिक संभावनाओं को नए नजरिए से देखने के लिए तैयार हो जाइए। आप और आपका क्रश खुलकर ये नहीं कह रहे हैं कि आप एक दूसरे को पसंद करते हैं। आप अपने प्यार का इजहार छोटे छोटे इशारों और हल्की बातों से कर रहे हैं, लेकिन इससे चीजें थोड़ी अनसर्टेन हो जाती हैं। जब तक कोई आपको सीधे नहीं बताता कि वो क्या महसूस कर रहे हैं, हम सिर्फ अनुमान ही लगा सकते हैं। अगर आपके क्रश को लगे कि आपका ध्यान किसी और पर है, तो इसका नतीजा जलन व्यवहार में दिख सकता है। साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर अयाला पिंसेन ने अपनी किताब रोमांटिक जेलेसी में जलन के कुछ परिणामों की ओर ध्यान दिलाया है। जब आपका क्रश जेलसी महसूस करता है, तो उनके मन में कई तरह के विचार आ सकते हैं, जैसे नाराजगी, खुद को दोष देना, किसी और से अपनी तुलना करना, अपनी छवि को लेकर चिंता या खुद पर दया करना, और ये सब उनके व्यवहार में दिख सकता है। वे आपको कह सकते हैं कि उन्हें वो व्यक्ति पसंद नहीं है जिस पर उन्हें लगता है कि आपका ध्यान है। वे आपसे दूर हो सकते हैं या थोड़ा मतलबी भी हो सकते हैं। अगर आपका क्रश जेलसी है, तो इसका मतलब है कि वे आपका ध्यान चाहते हैं। हालांकि आपको कभी भी अपने क्रश को जानबूझकर जेलसी नहीं बनाना चाहिए। मनोविज्ञान शोधकर्ता डॉक्टर राहेल एल्फिंस्टन और सहयोगियों के अनुसार जेलस संबंधों में असंतोष का कारण बनती है। घमंडी व्यक्ति को कोई पसंद नहीं करता, लेकिन हम यह भी चाहते हैं कि लोग हमारे बारे में सबसे अच्छा सोचें, खासकर जब हम किसी को पसंद करते हैं। कुछ लोगों में विनम्र होने और चीजों को कम महत्व देने की प्रवृत्ति हो सकती है। हो सकता है कि आपने ऐसा स्पॉटलाइट से दूर रहने के लिए किया हो, या क्योंकि आप शर्मीले हैं। जब कोई आपको पसंद करता है, तो वह चाहता है कि आप उससे प्रभावित हों। विशेषज्ञ एक अध्ययन में पाया कि अपने बारे में सकारात्मक बात करने और शेखी बघाड़ने में अंतर है। जो लोग अपने बारे में अच्छी बातें करते हैं, उन्हें सक्षम माना जाता है, जबकि शेखी बघाड़ने वालों को इनसेंसिटिव माना जाता है। शेखी बघाड़ने वालों को पसंद करना मुश्किल है, इसलिए आपका क्रश आपका ध्यान आकर्षित करने के लिए कुछ ऐसा कर सकता है कि आपको दिखाए कि उन्हें आपकी पसंद की किसी चीज के बारे में कितना पता है, चाहे वह फिल्में हो, वीडियो गेम हो, एनीमे या खेल। वे ऐसा प्रभावी ढंग से तभी कर सकते हैं जब वे आपसे सवाल पूछें। जब आपको कोई पसंद आता है, तो आपकी सहज प्रवृत्ति उनके करीब जाने की होती है। ऐसा करने का सबसे लॉजिक तरीका सिर्फ उनसे बात करना है। अपने क्रश के करीब आने की कोशिश करने के शुरुआती चरण बहुत दर्दनाक रूप से अजीब हो सकते हैं। अचानक आप भूल जाते हैं कि सामान्य लोग किस बारे में बात करते हैं, इसलिए आप सवाल पूछते हैं। जब आप किसी को वाकई पसंद करते हैं, तो आप उनके बारे में सब कुछ जानने का आनंद लेते हैं। ये अच्छी बात है। जैसा कि मनोवैज्ञानिक टॉड कैशडेन और जॉर्ज मेसन ने अपने 2005 अध्ययन में पाया कि रिश्तों को बनाने में जिज्ञासा के प्रभाव से यह पता चला कि सवाल पूछने से प्रतिभागियों को अपने निर्धारित बातचीत करने वाले भागीदारों के साथ ज्यादा नजदीकी महसूस हुई। एकमात्र समस्या ये है कि कभी-कभी यह छोटी सी बातचीत जैसा लग सकता है, इसलिए इस बात पर ध्यान दें कि वे कितने स्पेसिफिक हैं और किसी विशेष विषय पर वे आपसे कितना जुड़ते हैं। प्रश्नों को विशेष रूप से चुना गया था, जो कम इंटीमेसी से शुरू होकर धीरे धीरे अध्ययन के आगे बढ़ने के साथ अधिक इंटीमेट होते गए। आपका क्रश आपकी इमोशनल हेल्प में भी विशेष रुचि ले सकता है। इस तरह से वे बात करते हैं कि वे भरोसेमंद हो सकते हैं और आपके बारे में सीखते हैं। आपको कैसे प्रभावित कर सकते हैं? वे आपको चिढ़ाते हैं। एक आम धारणा है कि कभी-कभी बच्चे उन बच्चों को पसंद करते हैं जिन्हें वे पसंद करते हैं, लेकिन जब बड़े हो जाते हैं तो निश्चित रूप से हम उस प्रवृत्ति से आगे निकल जाते हैं। ऐसा लगता है कि हम ऐसा नहीं करते। चिढ़ाने के दो अलग अलग प्रकार हैं। एक सच में दिल दुखाने वाले मजाक है और दूसरा अधिक प्रेमपूर्वक और हल्का फुल्का मजाक है जो किसी की कीमत पर हो सकता है। अगर आपका क्रश आपका मजाक ऐसे तरीके से उड़ा रहा है जो वास्तव में चोट पहुंचाने वाला नहीं है, तो वे आपका ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। सामाजिक मनोवैज्ञानिक जस्टिन क्रूगर एट ऑल के अनुसार, जब लोग हमें चिढ़ाते हैं तो हम उनके इरादों को गलत समझ लेते हैं। चिढ़ाने के दो तरीकों के बीच का अंतर धुंधला हो जाता है और हम चीजों को व्यक्तिगत रूप से लेने लगते हैं।
शायद इस वजह से आपको यह लगने लगा है कि आपका क्रश आपके बारे में वैसा महसूस नहीं करता। अगली बार जब वे आपको चिढ़ाएं, तो विचार करें कि क्या वे वास्तव में आपको चोट पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं या वे सिर्फ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। अगर आप अभी भी नहीं बता पा रहे हैं, तो शायद तारीफ करें। हो सकता है कि आपके क्रच ने यह महसूस कर लिया हो कि आपको चिढ़ाने से उन्हें सही तरह का ध्यान नहीं मिल रहा है, या हो सकता है कि उन्होंने आपको बिल्कुल भी चिढ़ाना शुरू नहीं किया हो और आप अभी भी एक दूसरे को ठीक से जानने की अवस्था में हो। किसी भी तरह से आप पाएंगे कि वे आपकी तारीफ कर रहे हैं। अक्सर हम लोगों की सिर्फ शारीरिक बनावट से ज्यादा तारीफ करने की कोशिश करते हैं, लेकिन मनोवैज्ञानिक डॉक्टर क्रिस्टीना ब्राउन और उनके साथियों द्वारा 2014 में किए गए शोध से पता चला है कि जब कोई व्यक्ति आपकी शारीरिक बनावट की तारीफ करता है, तो इसे सेक्सुअल अट्रैक्शन के रूप में समझा जा सकता है। बेशक किसी के आकर्षण की निष्पक्ष रूप से सराहना करना संभव है, लेकिन अगर आपका क्रश बार बार आपकी शक्ल, आपकी इंटेलिजेंस और आपके जोक्स की तारीफ कर रहा है, तो शायद वे आपका ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। वे आपको भी उनकी तारीफ करने के लिए इनवाइटेड कर सकते हैं। अगर आपने पहले से ऐसा नहीं किया है, तो क्या आपने अपने क्रश को इनमें से कोई भी संकेत करते या दिखाते हुए देखा है? क्या आपने खुद ऐसा किया है? हमें नीचे कमेंट करके बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया, तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।